घुगुती ना बासा हमें की डयूं माँ घुगुती ना बासा तेरो घुर घुरो सोनी तेरो घुर घुरो सोनी में लगो उदासा पंछी हैनी उड़ी जनी तन फलदा का घुगुती ना बासा घुगुती ना बासा हमें की डयूं माँ घुगुती ना बासा घुगुती ना बासा। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और खूबसूरत गांव जहां धार्मिक आस्था से परिपूर्ण देवस्थल हैं, वहीं दूसरी तरफ लोक संस्कृति के जाने पहचाने रंग भी। लोक गीतों की सुरीली धुन पर अपने अतीत को याद कर भावुक होती महिलाएं भी हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिकता के साथ कदम ताल करती युवा पीढ़ी। इससे पहले हम आपको आज के हमारे एपिसोड से जुड़े गांव की जानकारी दें, उससे पहले शायद आप इन तस्वीरों को देखकर कुछ अनुमान लगा लें। जी हाँ, कुछ समय पहले हमने आपको रामलीला आयोजन से जुड़ा एक एपिसोड दिखाया था जिसमें राम लक्ष्मण सीता का किरदार स्थानीय लड़कियों द्वारा निभाया गया था। खूबसूरत लोक संस्कृति की इन तस्वीरों को हम आपके लिए लेकर आए थे नारायणबगड़ विकास खंड के मींग गांव से। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं मींग गांव का एक और सफर, जो आपको इस गांव के अतीत से वर्तमान तक की सैर करा जाएगा। करणप्रयाग ग्वालदा मोटर मार्ग पर नारायणबगड़ मुख्य बाजार से कुछ दूरी पर बसे मींग गांव तक सड़क मार्ग मौजूद है, जिससे यहां पहुंचना आसान हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज का यह सफर मिंगेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर बसे मींग गांव से। गरीबी हालत माँ लेने से डान गयु रंग रोटी से पाए माँ तखी जक होयु कसमो खाई के माँ कश्मीर गयु पकवा से पाए माँ तखी जक होयु मेरी याद आली माँ छोट भूलों बताई मेरा माठी को दूध गिलास मेरा भूलों पिलाई मेरी याद आली माँ जी के मुनि बताना मेरा माठी को दूध गिलास भूलों ते पिलाना। अपने अतीत को लोकगीतों के माध्यम से व्यक्त करना पहाड़ों में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। किसी दौर में बेहद मुश्किल और विकट जीवन शैली से उभरा दर्द अक्सर ऐसे ही गीतों के जरिए बाहर उतरता चला आता है। मिंगेश्वर महादेव के आशीष से आगे बढ़ते मींग गांव में सबसे पहले आपका परिचय महादेव मंदिर से होता है। स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केंद्र के रूप में महादेव मंदिर अतीत से ही मनोकामना पूर्ण करवाते आए हैं। पौराणिक शैली में बने महादेव मंदिर के आसपास बेहद आकर्षक मंदिरों की श्रृंखला मौजूद है। मींग गांव में मां भगवती का मंदिर गांव के बीच में स्थित है, जहां धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाते हैं। बैसाखी के मौके पर इस क्षेत्र में मेलों के आयोजन का इतिहास भी काफी प्राचीन है। कि सबसे पहले हमारा जो इष्ट देवता है वो है शिव जी है। सेकंड जो है हमारे भगवती का मंदिर है हमारा, और तीसरा जो है हमारा जो है लाडू देवता है, और फिर उसके बाद जो गांव के लोग होते हैं वो भैया के नाम से जो है होते हैं। अब शिव जी का जहाँ तक प्रश्न है
तो उनको जो है आशुतोष भी कहा जाता है। भाई अगर आप सही ढंग से अगर भक्ति करते हैं तो फल भी देता है, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो फल भी नहीं देगा। लेकिन कुल मिला करके जो है हमारा जो इष्ट है वो है शिव जी, जिसका मंदिर जो है सामने आपने देखा होगा। मिंगेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। हाँ, मिंगेश्वर में इसलिए मींग के नाम से मिंगेश्वर हुआ वो। मींग है तो मिंगेश्वर हुआ वो। तो उसमें जो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, तो बैसाखी का जो महीना था वो बसंत ऋतु का पर्व भी माना जाता था उसको। तो सभी लोग जो है अपने जो है देवी देवताओं को लेकर के जो है गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो अब धीरे धीरे जो है मेले का जो है विस्तार हो चुका है अब, तो अब सभी जगह ऐसी बात है। करणप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग से लगे मींग गांव में आबादी का विस्तार बड़े क्षेत्रफल में हुआ है। साथ ही यहाँ कृषि भूमि भी दूर दूर तक फैलाव लिए है। गांव में पारंपरिक शैली में बने मकान अभी भी नजर आते हैं। साथ ही गांव से थोड़ी दूर मौजूद जल स्रोत आज भी पूरी ताजगी के साथ बहता है। समय के साथ हुए बदलाव में मकानों के निर्माण में बदलाव होता आया है और मींग गांव भी इससे अछूता नहीं है। अतीत में यहाँ जीवन अन्य गांवों की तरह मुश्किल रहा है और गांव के इतिहास को यहाँ रहने वाले बुजुर्ग कुछ इस तरह बयां करते हैं। यहाँ इससे पहले मेवाड़ लोग रहते थे, उनके बाद वो यहाँ से चला गए। उसके बाद हम आए इधर लोग, इसमें रावत लोग, बिष्ट और ये देवता के पुजारी लोग और नारायण के पुजारी, ये लोग जो हैं हम बाद में आए। उनके बाद में हाँ, पहले गांव एक ही जगह पर था, क्यों आदमी कम थे उस टाइम पर, तो एक ही जगह पर थे, कम आदमी थे महुआ से। अब तो आज तो काफ़ी हो गया, लोग फैल गए चारों तरफ। जिस समय हम नौकरी करते थे उस समय तो हम पैदल कांडभा तक जाते थे। उसके पास ग्वालदम, हाँ ग्वालदम, तो ग्वालदम के बाद अब माने हम 80 में रिटायरमेंट हुई, तो 80 के बाद तो फिर रोडें बन गई इधर। पहाड़ों में पलायन बड़ी समस्या है और मींग गांव में भी पलायन के निशान लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी सुविधाओं और रोजगार की तलाश में शहरों में पलायन कर गया है। पहाड़ों के जीवन में अपनी जड़ों से जुड़े रहने की इच्छा इंसान के मन में हमेशा रहती है। इसीलिए तो पारिवारिक या सार्वजनिक आयोजनों में हर कोई अपने गांव की तरफ लौट आता है। वर्तमान में सड़क और संचार से जुड़ने के बाद मींग गांव में सुविधाओं का दायरा बढ़ा है, लेकिन अभी भी इसमें विस्तार की काफी गुंजाइश मौजूद है। तोक भी है यहाँ, और गांव हमारे 84 मतलब परिवार है यहाँ पे। और ये हो गया हमारा ये मातोली तोक हो गया, और ये सिमगाड़ तोक हो गया, कलगाड़ तोक हो गया, और तोक तो बहुत सारे हैं लेकिन मुझे अभी याद नहीं होता। और लेकिन हमारी एक समस्या ये कि हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एनएम सेंटर नहीं है यहाँ पे, जो कि सब बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे हमारे यहाँ गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इनको स्वास्थ्य खराब हो ले जाने में दिक्कत आती है, रोड ब्लॉक हो जाती है। इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा वो ये स्वास्थ्य केंद्र की वो चाहिए थी व्यवस्था। ना स्वामी मेरा जायोला चारा दीना स्वामी मेरा जायोला श्यामा सु बेरी तू कना में तो जनी, श्यामा सु बेरी तू कना में तो जनी। मेरा मेता होना ये बड़गी मूंगरियो, मेरा मेता होना ये बड़गी मूंगरियो।
बड़ेगी मुँगरियो में डली भरी लोला बड़ेगी मुँगरियो में डली भरी लोला मेरा मेता होना ये झालूंगी का खुड़ियो मेरा मेता होना ये झालूंगी का खुड़ियो। पहाड़ों में गांवों की बसावट और जीवन शैली ज्यादातर एक जैसी ही नजर आती है, लेकिन लोक संस्कृति के रंग इन गांवों को एक अलग पहचान देने का काम करते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में पौराणिक लोक गीतों और लोक नृत्यों की छटा गांव की एक पहचान बना जाती है। मींग गांव भी अपने अतीत को संजोकर रखने और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में जुटा है। यहाँ मौजूद महिलाएं आधुनिकता की जीवन शैली के साथ विरासत में मिले रीति रिवाजों को भी साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। मांगल गीत होते हैं तो शादियों में चलते हैं ना ये मांगल गीत, तो यहाँ पे पहले से मंडली बन रखी है औरतों की मांगलिक गीत की। और ये जैसे शादियों में ये वो होता है कीर्तन होता है शादियों में, उसकी भी मंडली बन रखी है हमारी। और हम मंडलियों में कीर्तनों में जाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। हाँ, हम जो हमारे ये बुजुर्ग महिलाएं हैं ना, हम उनके संपर्क में ज़्यादा रहना चाहते हैं कि हम लोग भी अपनी पौराणिक संस्कृति को सीखें और आगे आने वाले अपने भविष्य में अपने बच्चों को भी इस संस्कृति के बारे में जानकारी दें, ताकि हमारी ये पुरानी संस्कृति विलुप्त ना हो। तेनीति बोडारा माझी जोलका सीके, तेनीति बोडारा माझी जोलका सीके। के करामा गा बासा बेटा जान पड़लो, करामा गा बासा बेटा जान पड़लो। बारह फुट बरफ माझी जोलका सीके, 12 फुट बरफ माझी जोलका सीके। के तमलेटों को पानी माझी प्योलका सीके, तमलेटों को पानी माझी प्योलका सीके। तमलेटों को पानी माझी प्योलका सीके, तमलेटों को पानी माझी प्योलका सीके। करामा गा पसा बेटा प्योण पड़लो, करामा गा बासा बेटा जोण पड़लो। करामा गा बासा बेटा प्योण पड़लो, करामा गा बासा बेटा प्योण पड़लो। ओ तेनीति बोडार माझी जोलका सीके, तेनीति बोडार माझी जोलका सीके। सुदूर पहाड़ों में रामलीला मंचन में लड़कियों को मौका देकर मींग गांव ने एक मिसाल कायम की है। मिंगेश्वर महादेव की इस भूमि पर धार्मिक आस्था की जड़ें भी मजबूत हैं। पहाड़ों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्या हमेशा से ही पलायन का कारण बनती आई है। सावन के महीने में हरियाली की चादर ओढ़े गांव बेहद खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की चहलकदमी के बिना कुछ खोने जैसा भी महसूस हो जाता है। अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ते मींग गांव में उम्मीद की जानी चाहिए कि बुनियादी सुविधाओं का दायरा बढ़े, जिससे गांव अपने लोगों को फिर अपने आंगन में मुस्कुराता देख सके। उड़ी जावा घुघुती, उड़ी जावा घुघुती तने फलदायका, हला मेरा बात दिया मेरा स्वामी पासा, घुघुती ना बासा, घुघुती ना बासा, आमे की डयूं माँ घुघुती ना बासा, घुघुती ना बासा,
डयो माँ घुगुती न बस तेरा घुर घुर सुनी तेरा घुर घुर सुनी मेला गो उदास हल मेरा बात दिया मेरी माँ का पास घुगुती न बस घुगुती न बस आमे की डयो माँ घुगुती न बस। हिमालयन हाईवेज के इस सफर में आज इतना ही। निकट भविष्य में हम आपके लिए ऐसे ही अन्य गांवों से जुड़ी जानकारियों के साथ खास एपिसोड लेकर आते रहेंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हवलदार मेजर माँ जब लगोंद सीटी झौ तमलट माँ तब धंध पीठी गरीबी हालत माँ लेन से डन गय रंग रोटी सिपाही माँ तखी जक होय कौड़ी को जुन्याऊ बेटा कौड़ी को जुन्याऊ लाम जीत्याल बेटा पूजल भूम्याऊ पूजल भूम्याऊ बेटा पूजल भूम्याऊ गरीबी हालत माँ लेन से डन गय रोटी सिपाही माँ तखी जक होय। धन्यवाद।